ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिगनर्स के लिए। इसमें मैं ये बताने वाला हूँ, अगर आप बिगनर है और आप शेयर मार्केट में आ रहे हैं तो आपको किन किन चीज का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज करना चाहिए। तो सबसे पहला चीज, अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हैं, आपने एक डीमैट अकाउंट बनाया है, तो सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा ही पेपर ट्रेडिंग ही करते रहे, क्योंकि देखिए पेपर ट्रेडिंग से आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो रियल मनी लगा के आता है। तो इसलिए पेपर ट्रेडिंग कीजिए, बट उसको लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू मत रखिए। और आप जो अमाउंट भी डाल रहे हैं, ठीक है, अगर पेपर ट्रेडिंग के बाद आप अमाउंट भी डालते हैं तो वो अमाउंट भी आपका मिनिमम होना चाहिए। जैसे आपके अकाउंट में जितना भी अमाउंट है उस अमाउंट का 10 या 20% होना चाहिए। बस उसका 10 या 20% ही आप शेयर मार्केट के लिए यूज करें, और उस 20% का भी आप 10% रोज ट्रेडिंग में यूज कीजिए। जैसे कि अगर आपके अकाउंट में 1 लाख है तो डीमेट अकाउंट में सिर्फ 20,000 डालिए, और उस 20,000 को भी आप पूरा ट्रेडिंग के लिए यूज मत कीजिए, उसमें भी आप 10-20% यूज कीजिए। जैसे कि अगर आप डीमेट अकाउंट में 20,000 डालते हैं तो उसमें भी आप 5,000 या 2,000 या 3,000 ऐसे यूज कीजिए ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि देखिए आप जो भी अमाउंट ले रहे हैं उसमें आपको डर नहीं लगना चाहिए ट्रेडिंग करते समय कि अगर वो लॉस हो गया तो क्या होगा, ठीक है, आपको वो डर नहीं लगना चाहिए। अगर आपको डर लग रहा है तो आप अमाउंट और कम कर लीजिए। अगर आपको 5,000 में भी अगर डर लग रहा है ट्रेड करने में तो आप 2,000 कर लीजिए, और 2,000 से भी आपको अगर डर लग रहा है तो 1,000 कर लीजिए, और अगर 1,000 से भी आपको डर लग रहा है तो 500 से ट्रेड कीजिए, जितना मिनिमम हो सके जिसमें आपको डर ना लगे। ठीक है, अगर आप मान लीजिए 500 से ट्रेड करते हैं तो आप 200-300 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो आपको डर नहीं लगना चाहिए। अगर वो स्टॉप लॉस हिट भी करता है तो उस 200 या 300 जाने का डर नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डर लग रहा है और आपका हार्ट बीट तेज हो रहा है ट्रेड लगाने के बाद, तो आपका अमाउंट गलत है, अपना अमाउंट चेंज कीजिए। और अगर उस अमाउंट को लगाने के बाद आपका हार्ट बीट तेज नहीं हो रहा, आपको डर नहीं लग रहा है, तो वो अमाउंट परफेक्ट है आपके लिए, आप उसी से ट्रेड कीजिए। क्योंकि देखिए ये जो आप अमाउंट देंगे, जो मिनिमम अमाउंट है जो आप देंगे, वो आप सीखने के लिए दे रहे हैं, वो आप प्रॉफिट के लिए नहीं दे रहे हैं। इससे आप सीखेंगे, उसके बाद फिर आप प्रॉफिट करेंगे। और पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर आप बार बार पेपर ट्रेडिंग ही कर रहे हैं तो होगा क्या, जब वो प्रॉफिट होगा तब भी आप नहीं देखेंगे क्यों प्रॉफिट हुआ, जब लॉस होगा तब भी आप नहीं देखेंगे क्यों लॉस हुआ, क्योंकि रियल मनी नहीं लगा हुआ है। जब रियल मनी जाता है कॉन्सेंट्रेशन लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, इसलिए रियल मनी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई हो और समझ में आए कि हम गलती क्या कर रहे हैं। अगर लॉस हो रहा है तो क्यों लॉस हो रहा है। और रियल मनी में जब ट्रेड भी लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लेते हैं, बट पेपर ट्रेडिंग में बहुत लोग उतना सोच समझ के नहीं लेते, क्योंकि रियल मनी लग नहीं रहा है। अगर कुछ लॉस भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमेशा अपने लॉसेस से सीखिए। जब भी लॉस हो तो सोचिए क्यों लॉस हुआ, क्या रीजन था लॉस के पीछे, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए हमेशा एक जैसा मार्केट नहीं रहता है। अगर मान लीजिए मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है और हम हमेशा सोच रहे हैं कि अप डायरेक्शन जाएगा और हम अप में प्रॉफिट भी हो रहा मुझे, बट वो कभी तो कभी डाउन आएगा, कभी तो कभी फ्लक्चुएट करेगा, तो वहां तो आपको लॉस होना ही है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मार्केट हमेशा अप ही रहेगा या फिर मार्केट हमेशा डाउन ही रहेगा, या तो मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट ही करते रहेगा। तो हर सिचुएशन के हिसाब से अपना एक स्ट्रैटेजी बना के रखिए कि अगर साइडवेज होता तो मैं क्या करूंगा, अगर डाउन जा रहा तो मैं क्या करूंगा, अगर अप जा रहा तो मैं क्या करूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि कल डायरेक्शन अप था, परसों डायरेक्शन अप था, आज भी डायरेक्शन अप है, तो हमेशा अप ही जाने वाला है, और वो क्या करते हैं, हमेशा बाय 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 करते रहते हैं। बट मार्केट ऐसा नहीं चलता। मार्केट में डाउन साइड भी आता है, साइडवेज भी होता है मार्केट, और अप भी जाता है। मान लीजिए आप सोच रहे हैं मार्केट डाउन का है और आपको दिख भी रहा है कि डाउन ट्रेंड जा रहा है, आप हमेशा रोज डाउन ट्रेंड में आप ट्रेड कर रहे हैं, रोज रोज। आज भी डाउन ट्रेंड में ट्रेड किए, कल भी डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं, परसों भी आप डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहे हैं, बट कभी ना कभी तो उसे अप जाना है और उस दिन आपका लॉस होगा। इसलिए हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, ताकि जब वो कंडीशन आए तो सिर्फ हम लोग का स्टॉप लॉस हिट करे और मिनिमम लॉस हो। अब मान लीजिए उस दिन आपने अगर 10 ट्रेड ले लिया या 15 ट्रेड ले लिया, 10-15 ट्रेड, तो फिर पूरा अमाउंट भी वैनिश हो सकता है। क्योंकि आप तो सोच रहे डाउन जाएगा, उस दिन तो मार्केट अप का है और आप ट्रेड कर रहे डाउन में। अब बार बार आप डाउन ही ले रहे क्योंकि आपको लगेगा कि अप डाउन जाएगा, अप डाउन जाएगा, अप जाएगा डाउन, बट उस दिन मार्केट अप डायरेक्शन का। इसलिए बोलते हैं 1 डे में मैक्सिमम 1 या 2 ट्रेड लीजिए। क्योंकि अगर उस दिन मार्केट अप का हुआ और आप सोच रहे कि मार्केट डाउन ही जाएगा, तो फिर आप बार बार डाउन में लेंगे और मार्केट बार बार आपका स्टॉप लॉस खाएगा, और धीरे धीरे ही सही आपका पूरा अमाउंट वैनिश हो जाएगा। और कभी भी स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत कीजिए। बहुत सारे बिगिनर होते हैं जो स्टॉप लॉस लेते ही नहीं है, बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड करते हैं, और हो सकता है उन्हें प्रॉफिट भी होता है रोज, बट एक ही दिन लॉस होगा, जितना भी प्रॉफिट हुआ वो सब चले जाएगा। क्योंकि सिर्फ उन्हें एक गलती करना है, सिर्फ एक गलती, उसके बाद पूरा अकाउंट भी वैनिश हो जाएगा। क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेते और आप सोच रहे मार्केट अप डायरेक्शन का है और किसी दिन अगर डाउन चले गया और डाउन जाते गया जाते गया जाते गया, उतना आपका अमाउंट जाते रहेगा, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस तो लिया नहीं है, तो वो जितना डाउन जाएगा आपका उतना अमाउंट जाएगा। इसलिए स्टॉप लॉस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्टॉप लॉस इसलिए भी जरूरी है ताकि आपका जो कैपिटल है वो बचा रहे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है मार्केट आज खत्म हो जाएगा या कल खत्म हो जाएगा या परसों खत्म हो जाएगा। मार्केट तो हमेशा है, बट अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगा तो आप ट्रेड ही नहीं कर सकिएगा। और अगर आप क्लासेस ले रहे हैं
कहीं से भी अगर आपको वहां से कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन मिलता है तो उस चीज को इम्प्लीमेंट कीजिए, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कीजिए और देखिए वो वर्क करता है कि नहीं। क्योंकि जब तक आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कीजिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि वो काम कर रहा है कि नहीं। तो उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी चीज अगर आपको लगता है कि ये वर्क कर सकता है तो उसे इम्प्लीमेंट करके देखिए। और ऐसा नहीं है कि आपने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया और आप 6 मंथ 7 मंथ्स आप देखते ही जा रहे हैं, 1 ईयर तक आप देखते ही जा रहे हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं। देखिए 1 मंथ में समझ में आ जाना चाहिए कि वो चीज काम करेगा या नहीं करेगा, बट इम्प्लीमेंट करके देखिए और 1 मंथ तक देखिए कि वो काम कर रहा है कि नहीं। अगर 1 मंथ में वो काम नहीं कर रहा है, 1 मंथ आप रेगुलर लगा के देख चुके हैं और वो काम नहीं कर रहा है, तो ज्यादातर चांसेस है कि वो काम नहीं करेगा। और जब वो सेटअप या स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर वो कुछ भी है वो अगर काम नहीं कर रहा है तो उसे सीधा हटा दीजिए। कोई फायदा नहीं है उसे लगा कर रखने का, क्योंकि देखिए कोई भी सेटअप रहे, कोई भी इंडिकेटर रहे, वो 100% तो काम नहीं करता, बट 70-80% काम करना चाहिए। अगर 70-80% भी काम नहीं कर रहा तो उसे लगा के फायदा नहीं है। क्योंकि देखिए जितना भी इंडिकेटर है सब लैगिंग इंडिकेटर होता है, ठीक है। जितना भी इंडिकेटर है सब पास्ट के कैंडल को कैलकुलेट करके या फिर पास्ट का ट्रेंड देख के वो इंडिकेट करते हैं कि मार्केट अप जाएगा कि डाउन जाएगा। तो सब के सब लैगिंग इंडिकेटर रहते हैं। कुछ इंडिकेटर होते हैं जो ज्यादा लैग करते हैं, कुछ इंडिकेटर होते हैं जो कम लैग करते हैं, बट सारे के सारे लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। इसलिए इंडिकेटर से ज्यादा अपने एक्सपीरियंस के ऊपर भरोसा कीजिए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होता है ना मार्केट का वो लैग नहीं करता। वो आपको पहले ही बता देगा कि मार्केट कहां से मूव करेगा, कहां से रिट्रेस लेने वाला है और कहां तक जाने वाला है। क्योंकि देखिए जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं वो सिर्फ 1-2 इंडिकेटर को देख के जज नहीं करते कि मार्केट कहां जाएगा। वो बहुत कुछ देखते हैं और जो बेस्ट होता है उसको वो उठाते हैं। मार्केट को सिर्फ इंडिकेटर से नहीं समझा जा सकता। मार्केट एक एक्सपीरियंस है। आपको जितना एक्सपीरियंस होगा आप उसमें उतना अच्छे होते जाएंगे। और ये एक्सपीरियंस आपको आएगा कैसे? ये एक्सपीरियंस आएगा आपको ट्रेड करने से, और ये एक्सपीरियंस पेपर ट्रेडिंग से भी नहीं आएगा। इसमें आपको कुछ अमाउंट लगाना ही पड़ेगा, चाहे आप 500 लगाए, चाहे आप 200 लगाए, चाहे आप 300 लगाए, आपको कुछ अमाउंट लगा के आपको सीखना ही होगा। क्योंकि मुझे पता है जो कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट लगाने के बाद लगता है वो पेपर ट्रेडिंग में नहीं लगता। पेपर ट्रेडिंग आप कुछ टाइम के लिए कर सकते हैं, बट इसको आप 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 मंथ्स ये नहीं कर सकते। क्योंकि ये अगर आप कर रहे हैं 4 to 5 मंथ्स या 6 मंथ्स आप पेपर ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, तो ना आप अपना गलती समझने की कोशिश कीजिएगा, ना आपको प्रॉफिट से कोई फर्क पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा अमाउंट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर आपको शेयर मार्केट सीखना है तो। और अगर आप बिगिनर हैं तो पूरे तरीके से शेयर मार्केट में डिपेंड भी मत होइए। कुछ और भी काम करते रहिए जिससे साइड इनकम आपका जनरेट होते रहे। क्योंकि मार्केट में आते साथ आपको प्रॉफिट नहीं होने लग जाएगा। हो सकता है किसी दिन प्रॉफिट हो, किसी दिन लॉस हो, और धीरे धीरे आप लॉसेस कम करें, उसमें एक्सपीरियंस लगेगा। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपका धीरे धीरे लॉस कम हो जाएगा। जैसे धीरे धीरे लॉस कम हुआ ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट हाई हो जाएगा, और इसके लिए लगता है एक्सपीरियंस। तो यहां तक पहुंचने के लिए एक साइड इनकम भी होना चाहिए जहां से आपका पैसा जनरेट होते रहे। इसलिए 100% आपको डिपेंड नहीं रहना शेयर मार्केट में। अगर आप बिगिनर है तो पहले आपको एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद फिर आप फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं। इसलिए कभी भी अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका कहीं ना कहीं से साइड इनकम भी जनरेट होना चाहिए, ताकि आप अच्छा से एक्सपीरियंस ले सके और अच्छा से इसको सीख सके फ्री माइंड होकर। क्योंकि देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपका माइंड बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप टेंशन में गलत ट्रेड ले ले, या फिर लॉस के डर से आप गलत ट्रेड ले ले, या फिर प्रॉफिट के हड़बड़ाहट में आप गलत ट्रेड ले ले। नहीं, मुझे तो आज प्रॉफिट करना है, जल्दी जल्दी ट्रेड ले लेता हूँ तो प्रॉफिट हो जाएगा। इसलिए माइंड को भी अच्छा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं अगर बताने गया तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को अब मैं यही एंड करता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।